नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, इसका नरेशन का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज दूसरा इसका सेशन होगा। इसमें हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसों को कैसे परिवर्तन किया जाता है, और इसके पहले हम चेंज ऑफ पर्सन बता चुके हैं और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे बदला जाता है पूरा लिस्ट लिखा दिए हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा घंटी, उससे उस घंटे को भी दबा देना, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मैसेज जाए और आप वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। और आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंसेज, यानी टेंसों का परिवर्तन कैसे किया जाता है। इन सभी बातों को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमने कल बताया था तीन पॉइंट में 2 क्लियर करा दिया था। चेंज ऑफ पर्सन, उसका प्रयोग आज हम कराएंगे, उसमें भी बताएंगे कैसे कैसे बदला जाता है बीच बीच में। और दूसरा होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी जहाँ पे आएगा उसको परिवर्तन करेंगे। आज चेंज ऑफ टेंसेस देखेंगे, टेंस का परिवर्तन। तो हेडिंग है चेंज ऑफ टेंसेस, ठीक है। टेंसों का परिवर्तन, बदलाव कैसे किया जाता है। तो इसमें जैसे कल हमने 2 पॉइंट बताया था, लेकिन आपको ये जो नरेशन वर्ड है, नरेशन शब्द, ये जो है इसमें 2 पार्ट बनता है। एक तो, लेकिन ये जो है एक नरेट शब्द से बना हुआ, ठीक है। नरेट का मतलब होता है बयान करना, वर्णन करना, ठीक है। इसका मतलब बयान करना, ये एक वर्ब है और इसका मतलब बयान यानी कथन, वर्णन जिसे कह सकते हैं, ये एक नाउन है। तो जो कथन होता है, किसी के द्वारा कही गई बात जो होती है, वो नरेशन होता है। और नरेशन को 2 प्रकार से लिखा जाता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच, इसे जो है एक तो डायरेक्ट स्पीच में करते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या है, इसे समझ लेते हैं, उसके बाद टेंस का परिवर्तन बताते हैं आपको। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या रखते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे अपने आप के लिए होता है आई और वी, यानी आई माने मैं, वी माने हम, अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो सामने वाला होता है सेकंड पर्सन, उसे कहते हैं यू। और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं कोई अदर, यानी दूसरे के बारे में, जब 2 लोग मिलते हैं दूसरे के बारे में बात करेंगे, तो दूसरा जो होगा वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन आएगा, ही यानी वह, सी यानी वह कोई स्त्री या बालिका, और उसके बाद दे यानी वे लोग, और इट यानी किसी वस्तु या किसी जानवर का नाम। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन में या नेम जो होगा अदर के लिए थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और आमतौर पर वैसे भी बोला जाता है किसी दूसरे के लिए थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आप ये समझिए कि डायरेक्ट स्पीच में क्या रखा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रखा जाएगा, इसे अच्छे से समझिए। जैसे देखिए, हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से मिलें, तो जो बात कहा यानी वो जो बात बताई, उस बात को हम आपको वैसे ही बता दें तो डायरेक्ट स्पीच में रखा जाता है। उसमें अगर कोई परिवर्तन ना हो तो डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे हमारा दोस्त मिला, हम जा रहे थे और रास्ते में मिला, वो जा रहा था स्कूल, वो बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या हुआ, उसको हम ऐसे लाया, आपको बता दिया कि वह कहा कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, मैं जा रहा हूँ स्कूल, वैसे ही बता देंगे आपको, तो डायरेक्ट स्पीच में रखा जाएगा। लेकिन जब उसी वाक्य में कोई परिवर्तन करके, कुछ उसमें परिवर्तन करके, जैसे पर्सन का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन जब हम करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। उसी का परिवर्तन ही इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे वो अपने के लिए मैं बोला था, लेकिन अब हम उसे बताएंगे ये सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में, सॉरी, इसमें जो मैं वर्ड है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, ही के अनुसार ही, उसे हम ही कहेंगे। जब उसका पर्सन हम चेंज कर देंगे आई से ही में, तो पर्सन चेंज हो जाएगा। टेंस, जब हमसे वो मिला था तो क्या था, प्रेजेंट की बात हो रही थी, उस समय वर्तमान में बात कर रहे थे। लेकिन अब हम आपसे बात जब बता रहे हैं उसकी बात, तो पीछे बीती हुई बात हो गई, तो पास्ट में टेंस चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसमें
कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच पे आता है तो उसे भी चेंज किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच जो है जो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कही हुई बात को हम वैसे रख देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब किसी दूसरे के द्वारा कही हुई बात आपसे अगर हम बताते हैं उसमें कुछ परिवर्तन करके बताएंगे, अपने हिसाब से अगर बताएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें चेंज ऑफ टेंस में सबसे पहले कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट हैं वो जानना जरूरी है। वो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे मोहन लिखिए कोई एग्जाम्पल, मान लिया मोहन सेज, मोहन सेज, आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए आई शैल गो दियर, आई शैल गो दियर, ठीक है। अब इसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ से आए, सेज आए, सैड आए और उसके बाद अगर टू नहीं है तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो आता है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है आपका, ये ध्यान दीजिएगा जो इन्वर्टेड कामा के, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, जो स्टार्टिंग में रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ध्यान से, पहले तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप एक नोट में लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ये है, ये वो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, ये जो दिया है ये प्रेजेंट या फ्यूचर रहेगा तो यहाँ कोई भी टेंस रहे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ पर्सन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा, बस ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जैसे मोहन सेज दैट, अभी आई है फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन जो हमने बताया था यस ओ यन 1 2 3, ये फार्मूला यहाँ काम करेगा। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, नो का मतलब, एन का मतलब नो चेंज, ठीक बा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या आया है, ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन आई और वो भी फर्स्ट पर्सन होता तो आई है, ये क्या होगा सब्जेक्ट के अनुसार। मोहन है तो किसी आदमी के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, सब्जेक्ट टू केस में ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। उसके बाद आई वी के साथ तो शैल होता है फ्यूचर में, लेकिन अदर के साथ विल होता है, तो यहाँ पे ही के साथ इस शैल को हम विल में, ये देखिए फ्यूचर था, फ्यूचर ही हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदला है। उसके बाद गो दियर, यहाँ दियर है तो दियर ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे सेज है, टेल्स क्यों नहीं है, टोल्ड क्यों नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब
से रहे या सेज रहे या साइड रहे, ठीक है, तो इसमें इन तीनों में नो चेंज, यानी इसके बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट अगर ना रहे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, से का से, सेज का से, साइड का साइड ही रहेगा। अभी ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम्पल बहुत सारा नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको रूल ही बता रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं, आज इस सेकंड वीडियो में भी बता रहे हैं। देखिए, से साइड, इसके बाद अगर टू ना लगा रहे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सेज है यहाँ वैसे सेज उतार दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ये से टू और सेज टू और साइड टू लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहता है, अगर या इतना जानिए से टू सेज टू और साइड टू अगर आता है तो हमें चेंज क्या करना होगा, ये देखिए, से टू को टेल में बदल देना है, सिर्फ टू आगे नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेज टू को टेल्स में बदल देना, साइड टू को टोल्ड में बदल देना है। याद रखिएगा, यही परिवर्तन होगा, एग्जाम्पल जब कराएंगे यही सब चेंजेस होगा। तो सबसे पहले सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और साइड टू को टोल्ड में हम परिवर्तन कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और जब टू नहीं रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका, यहाँ आपको जानकारी हो गई कि यहाँ कैसे बदला जाएगा। अब उसके बाद टेंस में देखेंगे, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। अब यहाँ देखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो उसमें आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। लेकिन जब यही प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा, तब सारे टेंस जो है अदला बदली किए जाएंगे। तो चलिए देखिए, पास्ट में होने पे क्या होगा। या कोई एग्जांपल और देखना चाहते हो तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अन्या सेज, अन्या सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए आई वेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी नहीं चेंज होगा, ये टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या है आपका, प्रेजेंट में है। चलिए देखिए, अन्या, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अन्या सेज, सॉरी, हाँ ठीक, सेज जब रहेगा टू नहीं रहेगा तो उसे टेल्स में नहीं बदलेंगे, वैसे सेज लिख देंगे। उसके बाद दैट लगाएंगे कंजक्शन, दैट के बाद आई को हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, वन यस के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ये आई है, इसके अनुसार अन्या, अन्या एक लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पे सी होगा, ठीक है, यहाँ सी वेंट हो गया। अब अगर प्रेजेंट का हो गया, फ्यूचर देख लीजिए। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर में अगर रहता है, सी विल से टू मी, सी विल लिख लीजिए, सी विल से टू मी। अब यहाँ देखिए टू आ गया, टू मी, सी विल से टू मी, आगे लिख लीजिए, एक मिनट इधर से लिखिए, नहीं उधर तो आएगा नहीं, सी विल से
टू मी, आगे इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए आई एम रेडी टू, आई एम रेडी टू हेल्प, रेडी टू हेल्प दिखाई दे रहा है, हाँ, रेडी टू हेल्प यू, इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया। ये देखिए सेंटेंस दिया है सी विल सी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देना होगा, अब यहाँ पे ओ यू कैसे चेंज होगा, आई कैसे चेंज होगा, इन सबको समझेंगे, लेकिन टेंस आपका नहीं चेंज होगा, टेंस आपका नहीं चेंज होगा, ध्यान दीजिए। चलिए सी विल, यहाँ पे लिखना होगा सी विल सेज टू मी, है ना, यहाँ टू आ गया, से टू मी, जब टू आ जाता है ये किस में चेंज हो जाता है, टेल में, तो यहाँ सेज रहेगा टेल्स हो जाएगा, से रहेगा टेल होगा, और साइड रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, तो से है तो ये हो जाएगा टेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट का यूज होगा, आई जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार सी है, इसलिए यहाँ पे सी इज, आई एम के स्थान पे इज हो जाएगा, क्योंकि ये सी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रेडी टू हेल्प यू, हेल्प बात। अब यहाँ देखिए यू जो है ना क्या है, सेकंड पर्सन है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे आई के ये सब्जेक्ट ही इसके अनुसार बदलता है, लेकिन नहीं, इन सब पर्सन कहीं भी आपका अगर आता है, आई वी यू दे, माई योर आवर अस देम, ये सब कहीं भी आते हैं वही नियम से चेंज होगा जो पर्सन का नियम चेंज करता है। ठीक है, तो यू क्या होता है, यू सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, जो हमने नियम बताया था यस ओ यन 1 2 3, तो ये सेकंड पर्सन क्या होगा, ये ओ से ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, अगर इसके स्थान फी आता थी ही रहता, दे आता दे रहता, कोई नाम ही रहता, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन आया, यू है, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, मी का आई होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट मी यहाँ यूज हुआ है इसी के अनुसार हम यहाँ यूज करेंगे, तो मी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी ही होता है, आई का यानी मी। ठीक है, तो यहाँ यू के स्थान पे हम करेंगे मी लिख दिया, हो गया। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस जैसे आपने देखा, तो सबसे पहले ये देखना होगा ये क्या है, फ्यूचर में या प्रेजेंट में होगा तो आगे इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा, उसके बाद पर्सन चेंज होगा और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट सी विल सेज टू को टेल में चेंज किया, मी लिख दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगा दिया, उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सी है, तो यहाँ पे सी होगा, आई एम को इज में, रेडी टू हेल्प, उसके बाद यू है, यू को सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम देखेंगे मी है, तो यहाँ पे हम मी लिखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो शुरुआत में रहता है, स्टार्टिंग में दिया रहता है इन्वर्टेड कामा के बाहर, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी टेंस रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पर्सन्स अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, अब आपको हम बताते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, जब प्रेजेंट और फ्यूचर था तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अब चेंज क्या होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में अगर रहेगा तब टेंस, हर एक टेंस चेंज किया जाएगा। वो कैसे, ये देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो हर एक टेंस चेंज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में
अगर हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रेजेंट का जितना टेंस होता है, ठीक है, 4 भाग होते हैं इसमें, प्रेजेंट का चारों भाग आपका चेंज होगा पास्ट में। प्रेजेंट का चारों पार्ट आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में आपका। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चारों प्रेजेंट का 4 पार्ट जो होता है पास्ट के 4 पार्ट में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद पास्ट का जो होता है चारों पार्ट और फ्यूचर का जो होता है आगे उसको हम बताएंगे, पहले ये 4 आपका क्लियर कराते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, और भी प्रेजेंट का जो पास्ट का जो होता है इंडेफिनिट परफेक्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और फ्यूचर में विल और शैल को, विल को वुड और शैल को शुड में चेंज किया जाएगा, बाकी हैव वी और बीन जो भी रहता है उसके साथ वो वैसे लगा दिया जाता है, लेकिन वो आगे की बात है, आगे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। चलिए पहले देखिए, अब इसमें फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट आपको आज क्लियर अच्छे से कराते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हुआ आपका, एकदम अच्छे से समझिएगा, और जितना रूल आपको बताए हैं कैसे यूज किया जाएगा, एक एक रूल एक एक पॉइंट को आपको यहाँ हम समझाएंगे। देखिए चलिए ये सब आप डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। चलिए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आगे लिख लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे पहले। चलिए देखिए कोई एग्जाम्पल, जैसे ये होगा आपका डायरेक्ट में, डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट का कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आगे लिखे इन्वर्टेड कामा में आई राइट लेटर, आई राइट लेटर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद। ये सेंटेंस दिया ही सेड टू मी आई राइट लेटर। अब इसमें ध्यान देना होगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा, सब्जेक्ट हमने लिखा है ही, अब यहां सैड के बाद टू लगा है, सैड टू है,
तो इसे हम टोल्ड में बदलते हैं। अगर यहाँ टू ना होता तो सैड ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सैड टू को हम यहाँ टोल्ड में बदल दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ उतार देंगे, ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट में, ठीक है। दैट, ही टोल्ड मी दैट हो गया। अब ये सब्जेक्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो हमने क्या बताया था, आई जो है यहाँ इसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, इसके अनुसार यहाँ आई या फिर वी रहेगा, चाहे आई रहे चाहे वी रहे, यहाँ पे ये आएगा इसके अनुसार यहाँ बदलेंगे। ये ही है तो इसका प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। अब ही लिख दिया। अब उसके बाद अब इसे टेंस का वर्ब चेंज किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। तो हम यहाँ कर देंगे राइट से ये रोट हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे राइट से रोट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। बस आपको ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट में कौन सा वर्ब यूज हुआ था, तो पास्ट में कौन यूज होता है, तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, तो ये चेंज हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरीके से। लिखिए, अन्या said to me, अन्या said to me, आगे इन्वर्टेड कामा में लिखिए, he reads a book, he reads a book इन दिस रूम लिख लीजिए आगे। और इन दिस, यहाँ अगर ना दिखाई दे तो इस साइड, इन दिस रूम, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कैसे परिवर्तन होगा इसे देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले अन्या लिखिए, अन्य लिख लिया। उसके बाद साइड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड। और पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है, पूरा लिस्ट बता दिए हैं। इसके पहले न देखो तो प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर का 11th और 12th का एक प्लेलिस्ट है, उसी में इसका वीडियो अपलोड किया जाता है नरेशन का। अन्य टोल्ड मी, उसके बाद साइड टू को टोल्ड में, मी को मी। उसे इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट का यूज कीजिए, दैट, इसे साइड कर दीजिए, दैट। अब उसके बाद ही है ना, हमने बताया था आपको SON 1 2 3, ये नियम अगर आप जान गए, ये ट्रिक, तो आप कभी नहीं भूलेंगे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है। देखिए फर्स्ट पर्सन आई वी, ये सब्जेक्ट है, यस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यानी यहाँ के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार हम बदलेंगे। यहाँ अगर सेकंड पर्सन होगा तो इसके अनुसार, यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके अनुसार। और थर्ड पर्सन जब आएगा तो यन फॉर नो चेंज, यन फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर आया, ही सी इट दे नेम कोई भी आता है तो उससे हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे लिख देंगे। तब यहाँ वही हमने कहा कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन ही है, जिससे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें ही को हमने लिख दिया ही। उसके बाद अब ये आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो रीड्स का ये सेकंड फॉर्म रीड ही होता है। उसके बाद अ लेटर, क्योंकि ये इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड ही होगा। उसके बाद बुक, उसके बाद इन दिस रूम, ठीक है। इन दिस जो है, दिस को दैट में, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, दिस को दैट में बदला जाता है। तो दिस को हम यहाँ कर देंगे दैट
रूम, ये हो गया आपका। चलिए देखिए अगला एक सेंटेंस और। राम सैड, ठीक है, राम सैड टू मी। ध्यान दीजिए, जब टू लगाएंगे तभी सैड को हम बदलेंगे, नहीं तो वैसे लिख देंगे। तो यहाँ टू लगा दिया है। राम सैड टू मी, डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू प्ले, उसके बाद द क्रिकेट, क्या खेलेंगे, द क्रिकेट या हॉकी कुछ भी लिख लीजिए। द क्रिकेट इधर लिख दीजिए। क्या, कहाँ पे, इन दिस फील्ड, इस मैदान में, इन दिस फील्ड, डबल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। चलिए इसका बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट राम, रिपोर्टिंग वर्ब को, साइड टू है, ये हो जाएगा टोल्ड। अब टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी है, मी लगा दिया। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट के बाद ये यू है, दैट क्या है, दैट के बाद यू है, दैट यू है, दैट सॉरी, यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, यू है। यू क्या होता है, ये सेकंड पर्सन है ना, अभी हमने आपको बताया सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट ये, सेकंड पर्सन इसके अनुसार, सेकंड पर्सन इसके अनुसार। ये मी है तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है मी का आई रहता है। तो यहाँ लिखेंगे आई प्ले द क्रिकेट। आई प्ले द क्रिकेट इन दिस फील्ड, तो ये हो जाएगा इन दिस को दैट में चेंज होगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, फील्ड। आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है यहाँ, इसे कैसे बदला जाएगा और यहाँ कैसे बदला जाता है। और सैड टू को टोल्ड में तो आप जान गए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आई वी रहेगा तो हम इसे देख के इसके अनुसार बदलेंगे। जब यहाँ यू रहेगा, सिर्फ यू, तब इसके अनुसार बदला जाएगा। यही पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा। जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें क्लास 12th का, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। जैसे ये यू है, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ जो है इसके अनुसार। यहाँ अगर रमेश होता तो यहाँ पे क्या होता, रमेश के लिए ही हो जाता, ठीक है। किसी लड़की के नाम पे सी हो जाता। तो यहाँ जो रहेगा, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। यहाँ जो रहेगा उसी के अनुसार यहाँ हम लिखेंगे, इसे बदलेंगे। अगर यहाँ थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई नाम होता या ही सी इट दे में से कुछ भी होता तो वैसे लिखा जाता। और आई वी होता तो आप जान रहे हैं फर्स्ट पर्सन, यहाँ के अनुसार, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। आगे बता दिया। चलिए अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझ गए हैं, लेकिन इसी में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। अब उससे समझ लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। इसी में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, ठीक है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, कुछ हैबिचुअल फैक्ट होता है, यानी आदत से संबंधित जो सार्वजनिक सत्य, अटल सत्य होता है वो भी इसी में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कुछ ऐतिहासिक तथ्य होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इन सब का कैसे बदला जाएगा, इन सब के आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदला जाएगा, वो वैसे लिखेंगे। इसे भी देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कम से कम 50 दोस्तों के पास भेजिएगा, और उनसे भी बोलिएगा वो भी किसी 20-25 दोस्तों के पास भेजें। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, उतना सबके पास पहुंचे। हर एक स्टूडेंट इस स्टडी चैनल से जुड़े, आनंद स्टडी पे सब जुड़ें और सब अच्छे से फ्री में एजुकेशन प्राप्त करें। चलिए देखिए, अब मान लिया कोई जैसे दिया है
अटल सत्य जो होता है, ठीक है, जो अटल सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े होंगे तो, और प्रेजेंट टेंस ना पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर है 9, 10, 11, 12 का, उसमें टेंस पूरा कंप्लीट करा दें, वो भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ लिख लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे होगा द टीचर सेड, द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड, उसके आगे द अर्थ, EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है, अर्थ मूव्ड, मूव में एस लग गया, वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ के, मूव, उसके बाद क्या होता है, राउंड, राउंड करता है किसके, सन के, यानी द सन, SUN, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। द एर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी, अब यहां देख लीजिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसे जो है बनाइए, ये सत्य है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सार्वजनिक सत्य है, यानी हमेशा के लिए सत्य होता है, जो अटल सत्य होता है उसे वैसे ही हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे द टीचर सेड, तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर सेड। अब यहाँ देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, टू आया नहीं है तो इसे सेड को हम सेड ही लिख देंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट के बाद द, इसे ऐसे ही जो है सेम ऐसे ही हम उतार देंगे, द अर्थ, चूंकि इस पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन, राउंड द सन, दिखाई ना दे इधर लिख लीजिए, कंप्लीट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ का, उसके बाद आगे बताते हैं। ये हो गया, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, जैसे राम सेड टू मी, आगे लिख लीजिए द सन, क्या लिखना होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये तो अटल सत्य है, हमेशा निकलता था, आज भी निकल रहा है, आगे भी निकलेगा, इसलिए जब जो सत्य हो वो वैसे ही उतार दिया जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए, राम सेड, सॉरी सेड टू को, यहाँ टू आया इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दीजिए, राम टोल्ड मी दैट द सन rises in the east। ये अटल सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हैबिट से रिलेटेड कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जो हैबिट होती है, आदत होती है, वो भी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है टेंस में। तो आदत में लिखिए, जैसे हिज फादर सेड, हिज फादर सेड, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली, इन्वर्टेड कामा में, आई गेट अप
अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे लिखा गया हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। गेट अप मतलब उठना होता है, अर्ली मतलब सुबह, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, डेली यानी प्रतिदिन। यानी उसके पिता कहते हैं क्या हैं, उसके पिता कहते हैं मैं सुबह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इसका लेकिन यहाँ हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश दिया रहेगा, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, वो नियम आपको जानना जरूरी है। तो अब यहाँ देखिए ये एक आदत है, डेली उठते हैं, जो हैबिट होता है उस पर यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको पर्सन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आएगा वही चेंज होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हिज फादर, अब यहाँ टू नहीं आया इसलिए सैड है, तो सैड ही ऐसे उतार दीजिए, सैड दैट आई है ना, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई किसके अनुसार बोलिए, यहाँ हिज फादर है, तो हिज फादर कौन, किसके बारे में, हिज फादर एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है, पुरुष के लिए ही का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही, उसके बाद गेट अप अर्ली ऐसे लिख दीजिए, इन द मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली, समझ में आया होगा। अब आगे, ये तो हैबिट से रिलेटेड, यानी हैबिट में जो रहेगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ पर्सन में और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए अब देख लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट जो होता है, जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, उसमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। चलिए कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लीजिए, जैसे मान लीजिए ही said आगे कालिदास, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है, कालिदास के बारे में कह रहे हैं। तो ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे, यानी कि शेक्सपियर एक इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर थे। अब उन्हीं के बारे में कहा गया है। और कालिदास कौन थे, कालिदास यानी कि कालिदास रामायण की रचना किया था, कालिदास ने रामायण की रचना किया था। अब उन्हें इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब इसमें ये तो हिस्टोरिकल तथ्य, इतिहास की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिखिए ही सेड, उसके बाद दैट लगा दीजिए, ये ऐसे लिख लीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बस अब ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट आपका हो गया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताएंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट हम कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से करा दीजिए, और वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आपसे जिसके ही लायक यह वीडियो हो सबके पास भेज दीजिए। और आपके लिए एक नया चैनल आ रहा है आनंद मैथ्स, ये 15 सितंबर को आएगा, ठीक है।
चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।